हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th लाइट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट को जानेंगे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बोर्ड पूछता है उन्हें डिस्कस करेंगे। शुरू करें, चलो बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसे म्यू से भी डिनोट करते हैं, बट फिलहाल आपका एन से काम चल जाएगा तो एन से डिनोट करते हैं। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझो बेटा। जब भी कोई लाइट की रे मीडियम चेंज करती है तो जो रे फर्स्ट मीडियम में चल के आई उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे मीडियम चेंज करने के बाद सेकंड मीडियम में चलती है वो रिफ्रैक्टेड रे। फर्स्ट मीडियम में प्रोपोगेट करने वाली रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और जो रे सेकंड मीडियम में प्रोपोगेट करती है वो रिफ्रैक्टेड रे। इतनी बात क्लियर? चलो ये तो पढ़ ही रखा है। अब देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है जब भी लाइट की रे मीडियम चेंज करती है तो वो कितना बैंड होती है, ये कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जब लाइट की रे मीडियम बदलेगी तो उसकी बेंडिंग होगी, तो बेंडिंग कितनी हो रही है कैसे पता लगाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो बेंडिंग का जो मेजर है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चीज को आप ऐसे भी समझो कि अगर मैं शॉर्टली बोलूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर है ऑप्टिकल डेंसिटी का। किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, मतलब जिस मीडियम से रे चल के आई थी और जिस मीडियम में रे गई है, तो जो सेकंड मीडियम है जिसमें रे गई है वो कितना डेंस है, किसके कंपेयर में, फर्स्ट के कंपेयर में। इसे कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो बेटा इस चीज को समझते हैं। देखो बेटा, ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब ऊपर मीडियम अलग है और नीचे मीडियम अलग है। होगा क्या, एक लाइट की रे आई, जो रे आती है वो कौन सी होती है बेटा, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर टकराती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपका पहला काम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करना, कर दिया, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो पता है। अब अगर मैं कह दूं बच्चे कि पहला मीडियम मेरा एयर है और दूसरा ग्लास है, ऐसे ही फर्जी बोल दिया मैंने समझाने के लिए, फर्जी। पहला मीडियम एयर था जिससे इंसिडेंट रे आई, दूसरा मीडियम ग्लास था जिसमें रिफ्रैक्टेड रे गई, ठीक है। अब समझो इस रे को जाना तो चाहिए था सीधा, पर क्योंकि ये एयर से ग्लास जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है, क्योंकि ग्लास डेंसर है किसके कंपेयर में, एयर। तो जब लाइट की रे एयर से ग्लास में जाएगी, रेयर से डेंसर जाएगी, तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये तो पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा बेंड होगी। ये रे हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी बच्चों उसे बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बेटा क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो बताता है कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो सेकंड मीडियम में कितना बेंड हुई है, रिफ्रैक्टेड रे आपकी कितना बेंड हुई है, इसे कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बच्चों अगर मैं यहां स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो देखो साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट होगा। किसने बोला, स्नेल ने बोला, मैंने नहीं बोला, स्नेल ने बोला कि रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बच्चों अगर मैंने फर्स्ट मीडियम एयर लिया और सेकंड मीडियम ग्लास लिया तो जो रेशियो होगा साइन आई अपॉन साइन आर का, ये आता है बच्चों हमारा 1.5। कितना आता है, 1.5। मतलब समझो इसका, ये कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुरू में कुछ भी हो, उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ भी हो, जो रेशियो आया साइन आई अपॉन साइन आर, ये कितना आया मेरे पास, 1.5। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बेटा बढ़ा दूं तो उसी के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और इस तरह एडजस्ट कर लेगा कि साइन आई अपॉन साइन आर फिर से कितना आएगा, 1.5, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है भाई, ये रेशियो हमेशा सेम आना चाहिए। आपने फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को या तो बढ़ा दिया या घटा दिया, तब भी बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन खुद को इस तरह एडजस्ट करेगा कि ये जो रेशियो है साइन आई अपॉन साइन आर, ये फिर से कितना आएगा, 1.5। ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है 1.5, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये बच्चों बता रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सेकंड मीडियम में कितना ज्यादा बेंड हुई है, मतलब सेकंड मीडियम पहले के कंपेयर में कितना डेंस है, ये कांस्टेंट ही तो बता रहा है। तो यही हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन डिफाइन कर रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे
जो बेंड हो रही है सेकंड मीडियम में, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है ये 1.5 सेकंड मीडियम का। किसका है? सेकंड मीडियम का। तो सेकंड मीडियम कौन सा है आपका? ग्लास। फर्स्ट कौन सा था? एयर। तो बेटा लिखते कैसे हैं वो समझो। एन से डिनोट करते हैं। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? एयर। तो इस तरीके से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं इसे फर्दर लिखना चाहूं बच्चों, तो इसे लिखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये चीज समझ आई? ठीक है। अब बच्चों एक चीज और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट की स्पीड में इनवर्स रिलेशन होता है। ये चीज आप ऐसे समझो, अगर कोई मीडियम रेयर है, उसके पार्टिकल दूर दूर है, तो सीधी सी बात है उसमें लाइट तेज चलेगी। और अगर लाइट की स्पीड है ज्यादा, तो रिलेशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए कम, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अगर एक टर्म बढ़ रहा है तो दूसरा कम होना चाहिए। तो रेयर मीडियम जो होता है, जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लाइट उसमें तेज चलती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम। जबकि डेंसर मीडियम के पार्टिकल पास पास होते हैं, लाइट उसमें स्लो चलेगी, और अगर स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। मतलब जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जो रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और मैं इसका उल्टा ये भी कह सकता हूं कि जो डेंसर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, और जो रेयर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों में रिलेशन कैसा है? इनवर्स। तो अगर मैं स्पीड की टर्म में इसे लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो अगर ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है तो ऊपर स्पीड किसकी आएगी? एयर की। अगर नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है तो नीचे लाइट की स्पीड किस में आएगी? ग्लास। तो ये बन गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ये चीज क्लियर हुई बच्चों? क्लियर हुई? अच्छा, अब जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, ये होते हैं दो तरीके के, एक एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझो, जैसे कि हमने यहां देखा कि आपने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, किसके रिस्पेक्ट में? एयर। बच्चों या तो आप एयर बोल दो या वैक्यूम, दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली 1 होता है। एक्चुअल में वैक्यूम का 1 होता है, एयर का नियरली 1 होता है, 1.0003। तो इतने कम डिफरेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए दोनों का लगभग बराबर ही है। तो एब्सोल्यूट का मतलब है आप जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हो, अगर आप उसका एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तब हम उसे एब्सोल्यूट बोलते हैं। और अगर आप किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो उसे रिलेटिव बोलते हैं। मतलब जहां हम दो मीडियम्स को कंपेयर कर रहे हैं वहां रिलेटिव, और जहां एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वहां एब्सोल्यूट। जैसे मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के जगह मैं वैक्यूम भी लिख सकता हूं, तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वहीं रिलेटिव समझो, मैंने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहां दो मीडियम को आपने कंपेयर कर दिया, तो ये क्या हो गया? रिलेटिव। या फिर मैं लिख दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू कोई दूसरा मीडियम है एक्स, तो ये भी क्या हो गया? रिलेटिव, क्योंकि यहां पर ना तो एयर की बात हुई ना वैक्यूम की, आप उनके रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे, आप दो अलग अलग मीडियम्स को कंपेयर कर रहे हो, तो रिलेटिव। और जहां एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं वहां एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? क्या हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं, बोलो बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और इसे ही फर्दर लिखना चाहूं मैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो ऊपर लिखा है, तो इसे मैं ऐसे भी तो डिफाइन कर सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कैसे डिफाइन करूंगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वहीं अगर रिलेटिव को कहना चाहूं तो स्पीड ऑफ लाइट, इसे क्या लिखोगे? एनजी अपॉन एनडब्ल्यू, और फॉर्मूले में लिखोगे तो VW अपॉन VG। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इस रेशियो को क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब मैं यहाँ दो अलग अलग मीडियम्स की बात कर रहा हूं तो रिलेटिव, यहाँ एयर और वैक्यूम के साथ कंपेयर कर रहा था तो एब्सोल्यूट। इसी तरह इसे लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, इतनी चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई? चलो आगे बात करते हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखो इस चीज को मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में? एयर। तो बताओ कैसे लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इस तरीके से लिखा जाएगा। ये चीज समझ आई? अभी हमने पीछे डिस्कस किया। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो बात करी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहाँ स्नेल्स लॉ लिखना चाहूं साइन आई अपॉन साइन आर, तो बोलो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ये आपको कहां पता होगा, ये तो आपको याद करनी है। तो बच्चों वाटर के लिए जो कांस्टेंट आता है यहाँ वही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जो साइन आई अपॉन साइन आर जो कांस्टेंट आएगा वाटर के लिए वो कितना होता है? 1.33। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है बच्चों? 1.33। आपको आज से ये याद रखना है। ठीक है, ग्लास का कितना होता है? 1.5। अभी पीछे डिस्कस किया। अब बच्चों वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में तो पता है, अगर मैं आपसे पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, ये बताओ भाई। एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में आपको पता है, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का निकालना है। तो देखो, तो बच्चों मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो कैसे लिखेंगे? इसके अकॉर्डिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो वो नीचे, और इसका उल्टा होता है स्पीड में। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, अच्छा अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बच्चों इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इस VW को नीचे ले जाओ तो ये हो गया 1 अपॉन VA अपॉन VW। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऊपर भेजोगे तो वहीं जाएगा भाई, इसे नीचे ले आएंगे तो VA के नीचे ही तो आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने वो देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो गया? VA अपॉन VW। ये क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या सीखने को मिला यहां से आपको कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है तो आप क्या करोगे? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम निकालना है। तो आप रेसिप्रोकल कर दोगे किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का। क्लियर ये चीज बच्चे? क्लियर? चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। तो क्या बोला है इसने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो मुझे दिया है कितना? 4/3। अभी हमने पढ़ा था ना 1.33 होता है। हाँ, तो 4/3 करोगे तो वही तो आएगा 1.33, तो वही है। ठीक है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एयर का निकालो विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये पूछ रहा है। तो अभी तो हमने पढ़ा, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो आप रेसिप्रोकल कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो 1 अपॉन इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? 4/3। 3 ऊपर चला गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया बच्चों? 3/4। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आपका आंसर? ये क्वेश्चन देखो बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। व्हाट डज इट मीन? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मैंने बोला ना जब वो किसी दूसरे मीडियम की बात नहीं कर रहा तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उसने। तो किसके रिस्पेक्ट में हो गया? एयर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर की बात कर रहा है 1.5। इसका मतलब समझो बेटा, मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये तो पढ़ा है हमने, दिस इक्वल टू दिस लिख सकता हूं। ठीक है, इसे इधर ले जाओ 1.5 को नीचे,
तो Vg की वैल्यू कितनी आ गई, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू 1/1.5 इंटू Va। ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई नहीं आई, समझो। इसे इधर ले गया, इसे इसके नीचे ले आया, वही तो किया है मैंने। जब 1.5 इसके नीचे आ गया तो ये इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/1.5 इंटू Va। Vg इज इक्वल टू 1/1.5 इंटू Va। मतलब इसका अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था तो बच्चों इसका मतलब ये है कि लाइट की स्पीड जो ग्लास में होगी वो लाइट की स्पीड जो एयर में होगी उसके कितने गुना कम हो गई, 1.5 गुना कम हो गई, मतलब 1.5 टाइम्स कम हो गई। लाइट की स्पीड ग्लास में लाइट की स्पीड एयर के कंपेयर में कितना कम हो गई, 1.5 टाइम्स कम हो गई। कितना कम हो गई, 1.5 टाइम्स कम हो गई। ये इसका मतलब है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है 2.42। कह रहा है इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन से मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। तो बच्चों समझो, हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। लाइट की स्पीड मीडियम में कितनी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सीधी सी बात है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बच्चे ज्यादा उसमें लाइट की स्पीड होगी कम। तो क्योंकि ग्लास has lower value of refractive index, therefore speed of light is more in glass। समझ आया क्या? अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, आपको दिख ही रहा है दोनों में किसका कम है, ग्लास का, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा लाइट की स्पीड उसमें ज्यादा होगी। तो यही तो पूछा है, लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा होगी। तो क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट की स्पीड ग्लास में ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? चलें आगे बढ़े, ठीक। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, क्योंकि यहां पर ग्लास और वाटर की बात कर रही है, दो अलग अलग मीडियम है, यहां पर एयर वैक्यूम की बात नहीं कर रहे। अब समझना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसे अगर मैं स्पीड की टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आगे हम और क्या कर सकते हैं इसमें, इस चीज को करने के लिए बच्चों हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं कोई थर्ड मीडियम। मान लो हमने एयर ही ले लिया, ठीक है, हमने कोई थर्ड मीडियम लेट कर लिया। अब उस मीडियम में भी लाइट की कुछ स्पीड होगी, तो उसे मैंने बोल दिया मान लो VA। क्या बोल दिया बच्चों, VA, कि लाइट VA स्पीड से एयर में चल रही है या वैक्यूम में चल रही है। मतलब यहां तो हमने एयर माना है, तो एयर में इस स्पीड से चल रही है। तो उससे उस थर्ड मीडियम में लाइट जिस स्पीड से चल रही है उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। देखते हैं इससे हमारा कुछ काम होता है तो देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या बना, देखो, VW अपॉन VA इंटू VA अपॉन VG। समझना बच्चों, एक VA को इसके नीचे ले लिया, VA के नीचे इसे ले लिया। समझ आया? मतलब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इसे इसके नीचे और इसके नीचे हमने इसे ले लिया। होगा क्या इससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर VW अपॉन VA। ये कब होता, क्या होता था बेटा, यहां से हो जाएगा ना, कर लो। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर को आप क्या लिख सकते हो, देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्या ये मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? इसे तो ऊपर ही रखा, अब इस VW को VA के नीचे ले गया, क्योंकि अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो आएगा ऊपर। इस VW को VA के नीचे ले जा सकता हूं मैं, क्योंकि जब ऊपर ले जाऊंगा तो यहीं तो आएगा, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, ये क्या बन गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसे क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसे क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना था विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसे आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। बस बच्चे इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर, समझ आया? चलो इस पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन है कि तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो 4/3 है एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 जो कि हमने पढ़ा भी है 1.33 और ग्लास का 3/2 ये भी हमने पढ़ा है 1.5। ठीक है, तो वाटर का दे रखा है 4/3, ग्लास का दे रखा है 3/2। कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या दिया है मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एब्सोल्यूट बोला है उसने 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना, 3/2, ये निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये कितना है बच्चे, बच्चे बोलो बोलो 3/2 अपॉन ये कितना है, बोलो 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 4/3। 3 ऊपर गया, 3 3 जा 9 अपॉन 4 2 जा 8। दिस इज योर आंसर। ये क्या आया बच्चे आपका आंसर, समझ आया? अभी जो बताया उसी पर क्वेश्चन था। क्लियर? तो आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट समझ आया होगा, ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। ठीक है, थैंक यू। Subscribe to my channel.